सिविलाइजेशन के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाजिद भट्टी, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं थैंक यू फॉर कमिंग। और सेकेंडली ये कि सर आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी का बेसिकली स्कोप क्या है? पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी का बड़ा पोटेंशियल है जी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं, और उसके अलावा हम अगर जब देखते हैं तो यहाँ जो मोनूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स हैं, वो बेतहाशा हैं। हर मज़हब का मोनूमेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर आप सिखिज़म से देखें, मुस्लिम पीरियड देखें, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इवन जूडाइज़म, और जो मसीहानिक लॉजेज़ हैं वो भी इवन हमें मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह लें कि आर्कियोलॉजी का तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आर्कियोलॉजी को मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह से जैसे हम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं स्पेशली देखने के लिए कि यहाँ पे पिरामिड्स वगैरह हैं, तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं देखते हैं कि कोई यहाँ पे टूर आया हो, टूर जो उस तरह से इसको देखने के लिए आया। बहुत रेयर है बुद्धिज़्म यहाँ पे, जो डिफरेंट दूसरे मज़ाहब के लोग हैं वही आते हैं शायद। जी बिल्कुल। असल में ऐसा है कि KPK वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा मतलब आर्कियोलॉजी को बहुत संभाला गया है, बहुत काम किया गया है इवन। लेकिन पंजाब में ऐसा पंजाब में भी है तो काफ़ी ज़्यादा मोनूमेंट्स तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये कह लें कि उस तरीके से वैसे उसको प्रमोट नहीं किया गया टूरिज़्म को, जैसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको टूरिज़्म को वाकई सही मानों में प्रमोट करें तो उससे ये चीज़ हो सकती है कि हमें हम इकनॉमिकली भी हम लोग बहुत ज़्यादा उससे उसकी ग्रोथ हो सकती है, हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। जैसे हम दूसरी कंट्रीज़ की अगर बात करें तो टर्की या श्रीलंका के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे टूरिज़्म के थ्रू ही सब कुछ मतलब किया जा रहा होता है। उनकी इकॉनमी जो ग्रो करती है वो टूरिज़्म के थ्रू करती है। जिस तरह टर्की ने अपने आप को दुनिया के अंदर मनवाया, और वो थ्रू एक बहुत बड़ा डाउनफॉल के जी बिल्कुल। इजिप्ट ने अपने आप को टूरिज़्म के थ्रू अपने आप को मनवाया। हमारे यहाँ पे आप देखें, अगर गंधारा की तहजीब देखें, गंधारा के अंदर हमें बहुत कुछ मिलता है। इवन आप टेक्सला उठा कर देख लें जो पंजाब में आता है, वहाँ बहुत कुछ है। इवन वहाँ पे कितनी ऐसी साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल जिनको हमें बहुत ज़्यादा इवन प्रमोट करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ टेक्सला के अंदर है, सॉल्ट रेंज आपका पूरा भरा हुआ है। आप इवन ये देखें तो आपका जो सॉल्ट रेंज के साथ साथ जितने फोर्ट्स हैं वहाँ पे बेतहाशा फोर्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लाहौर आपका भरा हुआ है। सो ये कह लें कि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है आर्कियोलॉजी का, और इसको प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें मीडिया के थ्रू, बल्कि इसके साथ साथ हमें इसको तालीमी लिहाज से भी इसको आर्कियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह से या डिफरेंट अगर हम जैसे आपने भी जिक्र किया कि डिफरेंट जो कला है उनकी, किला रोहतास या हरर मीनार वगैरह है, ये जो सॉल्ट रेंज है, सॉल्ट रेंज देखा जाए तो मुझे लगता है वो एक नेमत है। जिस तरह से अंदर जाएँ और इसमें अभी तक वो मिल रहा है जो भी नमक है या वहाँ पे, तो एक बड़ी खूबसूरत है। लेकिन अगर डिफरेंट आप मकबरा या आप जहाँ पे पुराने स्टोन्स लगे हुए हैं उनका काम हुआ हुआ है, कोई हिफाजत नहीं कर रहा वहाँ पे। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे असल में एक प्रॉब्लम ये भी है कि पंजाब के अंदर जो KPK है उसका थोड़ा सा डिफरेंट मतलब ये कह लें कि एक तरीक़ाकार है उनका, क्योंकि जो कि DG हैं वहाँ के वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसका एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि पंजाब में जो DG हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते प्रॉपर, वो दूसरी फील्ड से आए हुए होते हैं। तो पहले उनको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसीलिए मैं एक चीज़ बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ हर फोरम के ऊपर कि पंजाब में एक आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसको होना चाहिए DG के तौर पे, और इवन पंजाब में एक आर्कियोलॉजिकल फोर्स भी होनी चाहिए। जिस तरह KPK के अंदर एक पूरी फोर्स है जो काम कर रही है, इसी तरीके से पंजाब में भी आर्कियोलॉजिकल एक फोर्स। और ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कंपल्सरी होनी चाहिए। जो जिस फील्ड का माहिर है वही उसको देखकर पहचान सकता है ना। जी बिल्कुल। जैसे किसी भी हीरे की जो है वही जौहरी पहचान सकता है ये क्या चीज़ है। हमारे लिए तो सिर्फ एक वो कला है, आपके लिए एक पूरी एक सर्च है, वो एक पूरी स्टडी है वो ना। लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ देखने की चीज़ है, हम उसे जाएंगे देख कर बस आ जाएंगे। लेकिन आप उसको जिस तरह से देखेंगे वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन अगर ये KPK में कर रहे हैं तो ये तो अप्रिशिएटेड है, लेकिन अगर पंजाब में नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल करना चाहिए इस हवाले से। पंजाब में ऐसा अगर आप लाहौर में खाली देखें तो लाहौर के अंदर जिस तरह वॉल सिटी ऑफ लाहौर है वो खासा काम कर रही है, लेकिन वो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का ज़्यादातर सॉरी काम कर रही है। लेकिन वैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी मैं किसी हद तक सराहूँगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह KPK के अंदर है। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ जो चोलिस्तान के अंदर है। चोलिस्तान के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल एक साइट है वहाँ पे अभी रिसेंट मतलब एक चीज़ आई उसके अंदर दिखने में
कि वहाँ इलीगल डिगिंग होनी स्टार्ट हुई और वहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो इंडस पीरियड के आर्टिफैक्ट्स हैं चोलिस्तान के अंदर, वहाँ से वो उठाए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और उसको एक KPK की मार्केट के अंदर बाकायदा उसको सेल किया जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि हम इसी तरीके से अपना जो कीमती असासा उसको हम ज़ाया नहीं, इंडस पीरियड के वो हैं और KPK की मार्केट में उसको फ़रोख्त किया जा रहा है और ये हम उसकी कदर लगा रहे हैं, हमारे जो तारीखी विरसा है। असल में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं पंजाब के अंदर, उनके अंदर वहाँ पे इलीगल डिगिंग की जाती है वहाँ पे, और उसमें इंतज़ामिया की भी थोड़ी सी नेगलिजेंस इस लिहाज से, मैं इसीलिए आपको थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पे हमें पूरी आर्कियोलॉजिकल फोर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को बाकायदा जो है इनको हायर करके उन साइट्स के ऊपर लगाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग गाइड करने वाले होते हैं उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जब उनके पास कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो वो उसको उस तरीके से गाइड नहीं कर सकते। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे वो प्रॉपर गाइड करते हैं और प्रॉपर उनकी लैंग्वेज के अंदर उनको गाइड किया जाता है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी ये भी है कि हम शायद इन चीज़ों के अंदर उस तरीके से हम इम्प्रूव नहीं ला सके। इवन हमारा जो एंटीक्विटी एक्ट है उसके अंदर हमें कुछ तरमीम लाने की ज़रूरत है, उसके अंदर काम करने की करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर वाजिद, आप मुझे बताएंगे जो आर्कियोलॉजिस्ट फोर्स होती है उसका क्या काम होता है जो KPK में काम कर रही है? देखिए, जो फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल फोर्स है उसका हम ये काम कर सकते हैं कि जिस तरीके से अगर कोई इलीगल डिगिंग हो रही है तो वो उसके ऊपर जाके उसको रोक सकती है। और जो जैसे मैंने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं बहुत सी देखी हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और उनका बड़ा रफ़ उसको मतलब उसको यूज़ करते हैं किसी तरीके से। मैंने जिस तरह रिसेंटली कटास राज के अंदर देखा, वॉल चॉकिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है, लोगों ने जाके अपने नाम लिखे हुए होते हैं और वो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी गलत हैं। और इस फोर्स को चाहिए कि ये फोर्स जाके वहाँ पे इन चीज़ों को रोके, बाकायदा मतलब जो इलीगल डिगिंग होती है उसको इवन रोकने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। क्योंकि ये आर्टिफैक्ट ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जैसे इंडस के मैंने आपको आर्टिफैक्ट्स बताए हैं, वो उनकी बहुत वैल्यू है, लेकिन वहाँ पे जो बीड्स मिल रहे हैं, जो वहाँ पे सील्स मिल रही हैं इंडस की, उनको उठा के बेचा जाता है मार्केट के अंदर, वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल इस तरह से है। जैसे आपने कटास राज का भी जिक्र किया या कला रोहतास में, इन दोनों जगहों पे विजिट किया हुआ है, लेकिन जब मैं गई थी वहाँ पे मेरा ख्याल है मेरे साथ 2 और लोग हो गए जो कि लोकल होंगे, मुकामी थे, कोई टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद नहीं था। और अगर वहाँ पे देखा जाए तो अंदर खाली है, वहाँ पे आपको कोई घुमाने वाला नहीं है, आप खुद देख कर आ जाएंगे। आधा घूम लिया तो आपको कोई मिल जाएगा गाइड करने वाला कि हाँ बता देगा ये जगह इस तरह से, और हर एक की उनकी अपनी हिस्ट्री है बनाई हुई ना कि ये ऐसे था। लेकिन जो प्रॉपर आर्कियोलॉजिस्ट या उनके हिस्टोरियन हमारे साथ मौजूद होने चाहिए, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किस तरह करना है वो पूरी एक बननी चाहिए ताकि इस चीज़ को हम कर सकें, नहीं तो फारिग पड़े हुए हैं सारे। मैम इसके अंदर मैं थोड़ी एक और चीज़ ऐड कर दूँ, कुछ ये भी है कि पंजाब के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट की काफ़ी ज़्यादा सीट्स अभी तक खाली पड़ी हुई हैं जिनको मतलब एडवर्टाइज़ भी नहीं अभी तक किया गया। मेरे ख्याल से अभी काफ़ी ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट को हायर करने की ज़रूरत है पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर आर्कियोलॉजी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके थ्रू हम ये भी कर सकते हैं जो यंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको प्रॉपर जॉब भी मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और हम तो ऐसे पहले बेरोज़गार होकर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि देखें इसके अंदर एक ये भी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी माँ बाप होते हैं वो सबसे पहला ये चीज़ सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक डिग्री तो ले ही लेगा, लेकिन साथ साथ एक ये भी चीज़ उसके अंदर होगी कि वो कमाएगा क्या इस डिग्री से। मेनली तो डिग्री लेते ही इसीलिए कि आगे जाके कुछ कमाने पे मिले। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ एक चीज़, और नो डाउट जिस माशरे में हम लोग रह रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक वैल्यू रखती हैं, कमाना भी इंसान ने है साथ में, तो उसके अंदर हमें मेरे ख्याल से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है। और साथ साथ एक ना सिर्फ आर्कियोलॉजी को बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को भी इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले भी मैं बहुत से फोरम्स पर ये डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसी तरीके से पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल काउंसिल होनी चाहिए जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को प्रॉपर रजिस्टर करना चाहिए। नहीं है बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं ऐसा। तो प्राइवेट तौर पे तो बहुत सी ऐसी रन कर रही हैं, लेकिन कोई सरकारी तौर पर ऐसा सरकारी तौर पे कोई ऐसी नहीं है। जिस तरह आर्कियोलॉजिकल काउंसिल पूरी हो, उसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को हायर किया जाए, उसके अंदर उनको प्रॉपर रजिस्टर्ड किया जाए, और फिर उसके बाद उनको मेरे ख्याल से हमें जो लाइसेंस होते हैं किसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर डिगिंग करने के, वो उनको देने की ज़रूरत है। उसके लिए बेशक आप टेस्ट रखना चाहें, कोई भी ऐसी चीज़ रखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करने की ज़रूरत है। इसके अंदर हमें ये भी, हम 2 चीज़ों को अलग कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इलीगल डिगिंग कर रहे हैं उनको हम उससे पकड़ सकते हैं बहुत ईजीली कि वो साइट पे हो सकते हैं,
अब देखें, अगर वो एक इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर, सॉरी पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल काउंसिल के अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड होगा बंदा, तो वो उसका पता होगा कि ये उसके साथ रजिस्टर्ड है और वो इस आर्कियोलॉजिकल साइट पे काम कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, जिनको समझने की ज़रूरत है। लिटरली ये तो बहुत बड़ा गैप है अगर देखा जाए, तो इसको तो बिल्कुल कैटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो असासा है यही है, जिस तरह से सकाफत कह लें, हमारा जो भी असासा है यही है, तारीखी विरसा ही है, जिसको सेव करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर वाजिद, आप मुझे ये बताएंगे, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि पंजाब में बहुत सारी इस तरह से साइट्स वगैरह मौजूद है जिनमें अभी तक पोटेंशियल है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पोटेंशियल है जिसको अभी तक कैटर नहीं किया गया उस तरह से, जिस तरह से हक बनता है? देखिए, साउथ पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो साउथ पंजाब में भी बहुत सी हैं। दिलोराय एक साइट है जो ये कह लें कि बुद्धिज़्म की एक प्रॉपर साइट है। उसके अलावा सॉल्ट रेंज के अंदर मैंने आपको बताया बहुत से फोर्ट्स हैं, जैसे कसक फोर्ट है एक, बहुत से लोगों ने उसका नई नाम सुना होगा। उसके अलावा आप संगनी फोर्ट उठा कर देखें, या दूसरे जितने फोर्ट्स हैं जो सॉल्ट रेंज के अंदर, सॉल्ट रेंज को प्रॉपर, उसके लिए मैं ये समझता हूँ यहाँ पे प्रॉपर हमें संगनी फोर्ट भी जो है उसमें सॉल्ट रेंज के अंदर ही है? जी, सॉल्ट रेंज के अंदर आता है ये। वैसे पोठोहार रीजन के अंदर है, लेकिन ये साथ में उसके कनेक्ट हो रहा है। वहाँ पे पोठोहार रीजन के अंदर आता है, वहाँ पे संगनी फोर्ट, लेकिन ये सॉल्ट रेंज के साथ बाद में कनेक्ट होता है। तो इसके अंदर मैं ये समझता हूँ वहाँ पे हमें एक प्रॉपर यहाँ पे कोई ऐसी बसेस या कोई ट्रेन्स वगैरह जो हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे हमें अपने टूरिस्ट को, जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, हमें उनको विज़िट करवाने की ज़रूरत है। एरियाज़ वाइज उसको डिवाइड कर दिया जाए। अगर साउथ पंजाब के अंदर साइट्स हैं, जैसे वहाँ पे नूर महल और बाकी जो ऐसे जो हैं, मतलब वहाँ पे मैं कहता हूँ इतना पोटेंशियल है वहाँ पे, आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इतनी ज़्यादा हैं। जैसे मैं चोलिस्तान की आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पे डॉक्टर रफीक मुगल साहब ने काम किया और काफ़ी लोगों ने उसके अंदर काम किया वहाँ पे। तो उन साइट्स को हमें दुनिया के सामने मुतारिफ़ करवाने की ज़रूरत है। ना सिर्फ पंजाब की मैं बात करूँ, बलूचिस्तान के अंदर बड़ा हुआ है। आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं कि जो जहाँ से एक दुनिया के अंदर जो डेंटिस्ट इंडस्ट्री है, जो सबसे पहले डेंटिस्ट इंडस्ट्री है, वो आपको बलूचिस्तान के एरिया के अंदर मिलती है। उसके ऊपर फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन ने प्रॉपर काम किया और नेचर के अंदर वो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ उसके ऊपर, और वो उसके अंदर बताया गया है कि जो पहली डेंटिस्ट इंडस्ट्री है वो यहाँ से, बलूचिस्तान से, वो 8000 साल ही पुरानी तहजीब है। जो यहाँ पे दांतों का जो काम किया करते थे उसके ऊपर, वो यहाँ से हमें मिलता है, इससे स्टार्ट होता है। इवन आप यहाँ पे टेक्सला म्यूज़ियम में जाके देखें तो यहाँ पे कितने टूल्स और कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है उस पीरियड की, जो शायद हमने अभी तक बताई नहीं है किसी को। यहाँ पे कितनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ गुजरी हैं यहाँ की, जिसका शायद पता नहीं है। लोग चांकिया कुतिलिया का नाम नहीं सुनते, यहाँ पे कुतिलिया का बहुत नाम है, और शास्त्रा जिसने लिखी। फिर इवन यहाँ पे जो संस्कृत का जो ग्रामेरियन था, जिसने ग्रामर उसकी पूरी इंट्रोड्यूस करवाई, उसका नाम पनीनी था, वो यहाँ का रिहायशी था, जो अटक के पास एक जगह है वहाँ पे। सो ये ऐसी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। वर्या भारता का बड़ा नाम है, जिसने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया मैथमेटिक्स के अंदर। सो ये कह लें कि पाकिस्तान की, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो पाकिस्तान जो आज कहलाता है, इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, और यहाँ की तारीख़ बड़ी रिच है। अगर हम बताना स्टार्ट करें वो प्री मुस्लिम पीरियड से लेकर उसको मुस्लिम पीरियड तक, या उसको कॉलोनियल पीरियड तक लाएं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बस हमें कदर नहीं है ना, हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। कदर के साथ साथ एक और चीज़ सबसे बड़ी ये है कि हम शायद नावाकिफ़ भी हैं अपनी तारीख़ से। हमारी तारीख़ को जिस तरीके से मस किया गया, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, शायद वो वैसी नहीं थी जैसे हमने उसको पेश कर दिया। हाँ जी, हम भी अभी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थे, उनसे यही बात कर रहे थे कि हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई जा रही है ना, वो बेसिकली हिस्ट्री है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। आप देखिए, कभी आप इस चीज़ को देखें कि हम शायद एक चीज़ के अंदर लिमिटेड हैं। आपने ऑक्सफोर्ड की जो किताबें हैं उनके अंदर देखा होगा, गंधारा की तहजीब वहाँ पर बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। लेकिन शायद अलमिया यह है कि हम अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या प्राइवेट स्कूल्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो उसको नहीं इंट्रोड्यूस करते। इंडस को केम्ब्रिज की किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन गंधारा या इंडस जो है उसको गवर्नमेंट के मतलब बुक्स के अंदर कभी भी नहीं। मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है गंधारा तहजीब या सोशल स्टडीज़ वगैरह में, लेकिन वो इतना पैसेज होता है सिर्फ, और उस तरह से उसको प्रॉपर मेजर सब्जेक्ट या मेजर चैप्टर के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ एक पार्ट होता है चैप्टर का, उस तरह से पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, और बस इतना बताया जा रहा है, जैसे इंट्रोडक्शन आपने जिक्र किया तो किसी बच्चे को पता होगा, हाँ एक गंधारा तहजीब है समथिंग, लेकिन वो इससे ज़्यादा अंदर डीप ना जाना पसंद करता है, ना इतना उसको पहचानना पसंद करता है। आप यहाँ पे लोग शायद एक सोच है जो जन्म लेती है इंसान के अंदर कि शायद ये
ये ठीक चीज़ें नहीं हैं हमारे माशरे के अंदर। वो उनको इस जस्टिस को साइड लाइन कर देते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते, जबकि वो बहुत एक रिच आपकी हिस्ट्री है। आपके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत चीज़ें हैं आपके पास। आप देखें यहाँ पे आपको पुराने दौर की घड़ियाँ भी इवन मिलेंगी जो जिनसे जो टाइम इवन बताती होती थी, जो सूरज के थ्रू अपना टाइम बताती थी। आप अगर कला में जाए तो आपको तो बेहतर पता होगा, तो उन्होंने रास्ते ही इस तरह से बनाए हुए हैं जिनको पता चल जाता है कि सूरज किस तरह से आ रहा है, हवा किस तरह से आ रही है, लाइट के बगैर भी वो इस तरह से है कि खूबसूरत है वो। आप इवन इसको देखें तो आप अगर जाके देखें टेक्सला के अंदर एक साइट है जिसको सरकप कहते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर एक सन टेम्पल बना हुआ है वहाँ पे, और उसको वहाँ के मुकामी साहब थे, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा, कहते हैं कि मैं इसके थ्रू टाइम आपको बता सकता हूँ। कहते हैं अपनी आप घड़ी देखें और मैं आपको वो एग्जैक्ट वही टाइम बताते थे, कहते थे कि ये इसका भी टाइम ये हुआ है क्योंकि ये सूरज की रोशनी इसके ऊपर बताती है। उन्होंने उसको आर्किटेक्चरल उसका जो प्लान था वो प्रॉपर ऐसे बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हमें डिफरेंट मज़ाहिब जो हैं उनकी हमांगी भी इवन मिलती है, जो आज शायद हमारे माशरे के अंदर वैसी मिलती नजर नहीं आती। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना कि हमें लगता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम वो अपना ईमान ख़राब कर लेंगे, हालांकि एक हिस्ट्री का हिस्सा है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपका विजन वास्ट होता है, आपको समझने में मदद मिलती है कि हमारी तहजीब उनकी तहजीब में डिफरेंट क्या है। एक तरह से आपका ताज़ा होता है सब। सॉरी टेक योर टाइम, सॉरी, मैं रियली सॉरी, हो जाता है कभी कभी इस तरह से। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। सॉरी, मैं तो आप मुझे बता रहे थे कि और भी जो पोटेंशियल है इन चीज़ों में। जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत सी जगहों के अंदर पोटेंशियल है। इवन मैं सिर्फ टेक्सला की बात नहीं करूँगा, इवन आपका केपीके बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इन चीज़ों से। केपीके के अंदर हमें इवन सिंध बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। डॉक्टर वाजिद, आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी में और डिफरेंट कंट्रीज़ की आर्कियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? बहुत फ़र्क है। हम आज भी जो मेथड्स लेकर चल रहे हैं वही पुराने जो ब्रिटिश पीरियड के हैं, हम उन्हीं के थ्रू वो काम कर रहे हैं। शायद हमारे पास वैसी मशीनरी नहीं है जो मतलब दुनिया के अंदर जैसे इंट्रोड्यूस की गई है मशीनरी, और जो उनके पास है, हम उन चीज़ों को अब मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को स्पेसिफ़िकली जो पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा अपने आप को अब आगे लेके चलना होगा और कुछ चीज़ों को अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। दुनिया के अंदर तो खैर बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिनको इवन वहाँ पे जो अब काम किया जा रहा है, जो अभी शायद पाकिस्तान के अंदर जो अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम वो है डिपार्टमेंट है, अब वो उसके ऊपर भी काम करने लगा है। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको QGIS के थ्रू प्रॉपर उनकी मैपिंग करने लगे हैं, कि उसको देखने लगे हैं कि कौन सी साइट पुराने मैप्स को नए मैप्स के साथ जो उनके साथ जोड़ के उनको देखा जाएगा कि जो साइट्स पहले एग्जिस्ट कर रही थी आज उन जगहों के ऊपर क्या चीज़ है। ज़बरदस्त। डॉक्टर वाजिद, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कौन सी ऐसी साइट या जगह है कि जो देखने के काबिल है, जिसको देखा जाए अब दोबारा से जाकर? हर साइट मैं समझता हूँ कि स्पेसिफिकली जो किसी ने अभी तक देखी ना और आपको लगे कि इसको जाकर देखेंगी ना तो आपको लगेगा कि आप कहीं और एग्जिस्ट कर रहे हैं। मुझे जो पर्सनली अच्छी लगती है, मुझे तो ये कह लें कि धर्माराजिका फोर्ट है जो धर्माराजिका स्तूपा है जो टेक्सला के अंदर है, मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा लाहौर फोर्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लाहौर फोर्ट की एक अपनी हिस्ट्री है, मतलब एक अपना उसके अंदर बहुत इंतहाई खूबसूरत है, वहाँ जाकर तारीख है उसके अंदर। और उसके अलावा मुझे कटास राज और करतारपुर मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। करतारपुर मैं नो डाउट उसमें अप्रिशिएट करूँगा। I have not visited yet। नहीं, करतारपुर बहुत खूबसूरत है, करतारपुर को आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बल्कि मैं उसकी खूबसूरती बहुत, और वहाँ पे जाके आपको एक अच्छा एहसास होता है करतारपुर के अंदर। और इसके अलावा मैं डिफरेंट जो यहाँ पे चर्चेस हैं, डिफरेंट टेम्पल्स हैं, उनकी अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजिद प्रोग्राम में आने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, हमारा जो भी तारीखी विरसा है इसकी हिफाजत की जाए, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी काउंसिल बनाया जाए आर्कियोलॉजी की, जो इस विरसे की हिफाजत